Welcome to our channel Sandra Advanced Education. Now students, we are studying subject Moral Science of class 7th and this is the 8th chapter. Name of the chapter is Pride. Pride means गर्व. Moral. Pride is the root of all fall. प्राइड जो घमंड होता है, जो गर्व होता है, अत्यधिक घमंड सारी समस्याओं की जड़ होता है, सारी असफलताओं की जड़ होता है. In this chapter here are some questions. What do you mean by pride? गर्व से आप क्या समझते हैं? Do you think one should be proud of his and her belongings? क्या आपको ऐसा लगता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने से जुड़ी हुई संपत्ति को लेकर या अपनी जो उसकी चीज़ें हैं उसको लेकर घमंडी होना चाहिए? लर्न वन क्योट ऑन प्राइड. प्राइड के बारे में एक कहावत याद कीजिए. इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु हैज़ अ प्राइड प्रॉब्लम? और क्या आपके परिवार में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको गर्व से संबंधित समस्या है? गिव मोरल टू दिस चैप्टर, टू दिस लेसन. और इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है? Okay, the chapter begins. To know the answer of these all questions, we have to read the chapter. A man who has too high opinion of his own wealth, rank, power and qualities has nasty fall. एक ऐसा व्यक्ति जिसकी अपने बारे में विचारधारा बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है या अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड करने लगता है अपनी चीज़ों के बारे में, जैसे कि धन है, उसकी रैंक है, उसकी जो स्थान है, शक्ति है, उसके गुण हैं, और तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा जल्दी असफलता की तरफ बढ़ता है. इट इज़ सैड, ऐसा कहा गया है, दैट द प्राइड इवन द एंजल्स फॉल, कि इस घमंड से तो देवदूत जो होते हैं उनका भी अंत हो गया है, उनको भी असफलता का सामना करना पड़ा है. ऑनेस्टी इज रिप्लेट विद एग्जाम्पल्स ऑफ किंग हु फेल बिकॉज ऑफ देयर फॉल्स प्राइड. और हिस्ट्री जो हमारा इतिहास है वह हमें ऐसे बहुत सारे उदाहरण देता है राजाओं के जो कि अपने झूठे घमंड के कारण जिनका पतन हुआ था. हिटलर वॉज प्राउड ऑफ हिज ऑन पावर. हिटलर अपने घमंड को लेकर, अपनी ताकत के बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया था. दिस फॉल्स प्राइड ऑफ हिज पावर प्रूव्ड अल्टीमेटली टू बी द कॉज ऑफ हिज डाउनफॉल एंड डेथ. और उसके इस झूठे घमंड की वजह से एक दिन ऐसा आया कि उसका अंत हो गया और वह उसको असफलता प्राप्त हुई और उसका अंत हो गया. Once there was a vain stag. He was proud of his beautiful and branches horns. एक बार की बात है, एक बारहसिंगा था और जिसको अपने खूबसूरती पर, अपनी शाखाओं पर, अपने शाखादार जो उसके सींग थे उन पर बहुत ज़्यादा घमंड था. But he looked down upon his ugly and slender legs and cursed God for them. लेकिन उसे अपनी टांगों पर बिल्कुल भी उसे अपनी पतली दुबली भद्दी टांगें अच्छी नहीं लगती थीं और जिनकी वजह से वह भगवान को हमेशा कोसता रहता था, कुछ ना कुछ कहता रहता था कि मुझे खूबसूरत सींग दी हैं बट मुझे टांगें बहुत ज़्यादा कमज़ोर दी हैं. प्राइड में लीड टू अ फॉल. अत्यधिक घमंड जो होता है उसकी वजह से असफलता निश्चित रूप से मिलती है. सच इंस्टेंसेस कैन मल्टीप्लाइड. इस तरह के उदाहरण बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और इस तरह की घटनाएं बहुत सारी सामने आ जाती हैं. इट इज़ ह्यूमिलिटी दैट ऑलवेज पेस. केवल विनम्रता ही एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ देकर जाती है. द हॉटी कैन नॉट विदस्टैंड द स्टॉर्म ऑफ लाइफ. और जो घमंडी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने जीवन में आए हुए तूफान का सामना नहीं कर पाते. टू साइट अनदर एग्जाम्पल, वी हैव ऑल सीन द इंग्लिश मूवी टाइटैनिक. और इससे अलग एक एग्जाम्पल हम और देख सकते हैं, जैसे कि आप सबने देखी होगी एक इंग्लिश मूवी थी जिसका नाम टाइटैनिक था. वन ऑफ द मेन रीज़न द टाइटैनिक सैंक, और टाइटैनिक जहाज़ के डूबने का सबसे बड़ा कारण ये था दैट वाज ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ कैप्टन एंड द शिप क्रूज. तो वहाँ जो कैप्टन था उस जहाज़ का, जो कप्तान था और उस शिप क्रू जो था वहाँ पर, उसका अत्यधिक जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से वो जहाज़ डूबा था. They underestimate what harm an iceberg could do such a mighty shape of theirs. और उन्होंने एक आइसबर्ग की शक्ति का अंदाज़ा नहीं लगाया था. वो समझते थे कि एक आइसबर्ग जो होता है वो एक इतने बड़े जहाज़ को तो नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, लेकिन एक आइसबर्ग की वजह से ही उस जहाज़ का इतना बड़ा नुकसान हुआ.
हैंस द ओवर कॉन्फिडेंस ब्रोक द शिप, और इसी उनके झूठे आत्मविश्वास की वजह से, जो बहुत ज़्यादा उनको अपने ऊपर घमंड था, उसकी वजह से उनका जो जहाज़ था वो टूट गया। एंड सैंक इट ड्रॉइंगली मैनी हंड्रेड ऑफ पैसेंजर्स, और जिसकी वजह से बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो यात्री उस जहाज़ में यात्रा कर रहे थे सभी डूब गए। वेरिएंट ऑफ दिस प्रोवर्ब इज स्टोन द प्राउड मैन दैट इज ashamed टू वीप। और एक बार वेरिएंट ऑफ द प्रोवर्ब एक कहावत है, जैसे कि यदि किसी घमंडी आदमी को डांटते हैं दैट इज ashamed टू वीप, तो वह रोने में भी शर्म महसूस करता है यदि किसी को परेशान किया जाए। प्राइड इज नॉट मोर सिंफुल देन इट इज़ डेंजरस। जो घमंड होता है वह इतना अपराध नहीं होता जितना कि वह ज़्यादा खतरनाक होता है। अपराध तो ये है, लेकिन साथ ही साथ यह बहुत ज़्यादा खतरनाक भी होता है। When a man becomes proudy, his mindedly shut the door of respect to others. जब एक व्यक्ति घमंडी होता है तो वह अनजाने में ही दूसरे लोगों को सम्मान देना बंद कर देता है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय, सम पीपल आर डिफ़िकल्टी प्राउड, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मुश्किल से ही घमंड कर पाते हैं। दे अपेयर टू बी मच हम्बल, और वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा विनम्र दिखने की। हैंस दिस ऑल सेइंग ऑल्सो से दैट टू हम्बल इज़ द हाफ प्राउड। और एक कहावत ये भी है कि बहुत ज़्यादा विनम्र होना भी आधा घमंड माना गया है। Pride is considered to be a positive emotion and is observed a human being throughout the world. और घमंड को एक सकारात्मक भावना के रूप में भी देखा जाता है। प्राइड से कभी घमंड से मतलब लगाते हैं, और कभी इसको गर्व से इसकी तुलना की जाती है। तो कहीं कहीं जो प्राइड है, गर्व है, हमें सकारात्मक जो हमारी भावनाएं हैं जगाता है हमारे अंदर। एंड इज़ ऑब्जर्व्ड अ ह्यूमन बीइंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, और यह पूरी दुनिया में सभी मानव जाति में देखा जाता है। इट इज़ ऑफन व्यूड इन फेवरल लाइट, और यह कभी कभी बहुत प्रकाशवान ऊर्जा की तरह देखा जाता है। प्राइड कैन डीजेनरेट इनटू समथिंग एबोरेंट, और प्राइड कभी कभी आपके जो अंदर जो घृणा है, जो द्वेष है, इसको कम भी करता है। एंड एथलेटिक्स चीट द इंजर्ड अदर्स इन ऑर्डर टू अचीव द सक्सेस एंड ब्लस्टर देयर प्राइड। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जैसे कोई धावक होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, और या कुछ पहलवान कह सकते हैं होते हैं, वो दूसरे जो उनके योद्धा साथी होते हैं उनको हराने के लिए उनको इंजर करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, जिससे कि वो ना जीते और वो जीत जाए, वो खुद जीत जाए, और जिससे उनका की प्राइड बना रहे, उनका घमंड बना रहे। इस तरह वे दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। इन ट्रूथ, वास्तव में प्राइड इज़ डबल एज्ड। घमंड जो है, ये गर्व जो है, ये दो धारी तलवार के समान है। एंड डिस्ट्रक्टिव एंड ल्यूडिक्रस इन द रॉन्ग प्लेस एंड रॉन्ग प्रोपोर्शन। यदि इसे गलत जगह पर यूज़ किया जाता है तो यह बहुत ज़्यादा विनाशकारी और बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।